हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनामिका माथुर, लेक्चरर इंटीरियर डेकोरेशन GRWPC जोधपुर से। आज हम बिल्डिंग सर्विसेज ID 304 के यूनिट सेकंड का साउंड एब्जॉर्प्शन टॉपिक लेंगे। स्टूडेंट, हम पहले साउंड रिफ्लेक्शन के बारे में जान चुके हैं। आइए साउंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है समझें। सभी पदार्थ कुछ न कुछ ध्वनि अवशोषित करते हैं। कुछ पदार्थों का कम और कुछ का अधिक अवशोषण प्रभाव होता है। ठोस और चिकनी सतहों की अवशोषण क्षमता बहुत कम होती है, जबकि पोरस और सॉफ्ट सतहें सबसे अधिक ध्वनि अवशोषण करती है। खुली खिड़की 100% अवशोषक होती है, क्योंकि यह ध्वनि के संचारण को बिल्कुल अवरुद्ध नहीं करती। दूसरे पदार्थों की अवशोषण क्षमता खिड़की की अवशोषण क्षमता से तुलना करके ही ज्ञात की जाती है। विभिन्न पदार्थों की अवशोषण क्षमता अलग अलग आवृत्तियों पर अलग अलग होती है। ध्वनि अवशोषण पदार्थों के गुण में अगर हम चर्चा करें तो वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, हल्के होते हैं, फ्लफ़ी होते हैं, पोरस होते हैं और इको को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये सरफेसेस रूम वगैरह के वॉल, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। पैनल्स हैं, फ्लोरिंग है, सीलिंग है। तो इस प्रकार से ध्वनि का अवशोषण ये पदार्थ करते हैं। आइए जाने इन पदार्थ को हम किस तरीके से वर्गों में बांट सकते हैं। ये पदार्थ 4 वर्गों में बांटे जा सकते हैं। पहले पोरस एब्जॉर्बर्स, दूसरे रेजोनेंट पैनल्स, तीसरे कैविटी रेजोनेट्स और चौथे जो हैं कंपोजिट टाइप के अवशोषित पदार्थ होते हैं। आइए चर्चा करें पोरस एब्जॉर्बर क्या होते हैं। सांद्र पदार्थों से जब ध्वनि तरंगें टकराती है तो सांद्र जगहों में भरी हवा की इधर उधर हलचल से तरंग की काफ़ी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। अवशोषक पदार्थ की दक्षता पदार्थ की सांद्रता में से हवा के बहाव में रुकावट और पदार्थ की मोटाई पर निर्भर करती है। यह तीनों तत्व जितने अधिक होते हैं उतनी ही पदार्थ की अवशोषण क्षमता अधिक होती है। इस किस्म के अवशोषक रॉक वूल, ग्लास वूल, वुड वूल, फोम्ड प्लास्टिक, एस्बेस्टोस फाइबर, स्प्रे फेल्ट, पर्दे और दूसरे सॉफ्ट फर्निशिंग पदार्थ हैं। सॉफ्ट फाइबर बोर्ड और ध्वनिक प्लास्टर भी इस किस्म के ध्वनि अवशोषक हैं। फाइबर बोर्ड में आमतौर पर छेद किए हुए होते हैं ताकि इसमें से निकलने वाली ध्वनि बाहर वाली सतह अवशोषित कर ले। दूसरे टाइप के एब्जॉर्बर्स होते हैं अनुनादी पैनल्स या पैनल एब्जॉर्बर्स। अनुनादी पैनल्स किस्म के ध्वनि अवशोषक बहुत कम आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पर ध्वनि अवशोषित करते हैं। ये पैनल ठोस सतहों से ज़रा हटकर लगाए जाते हैं। ध्वनि की आवृत्ति से पैनलों में भी कंपन होती है, जिससे पैनल के पीछे की खाली जगह की हवा से ध्वनि का अवशोषण होता है। रेजोनेंट एब्जॉर्बर्स यानी कैविटी एब्जॉर्बर्स का उपयोग किसी भी आवृत्ति की ध्वनि को अवशोषित करने के लिए किया जा सकता है। इनका उपयोग सभा भवनों में किसी निश्चित आवृत्ति की ध्वनि का अवशोषण करने के लिए किया जाता है। पदार्थ की कैविटीज़ या खाली जगह एक किस्म के बर्तन के रूप में कार्य करती है। ध्वनि की तरंगें इन खाली जगहों में भरी हवा से अनुनादित होती है और ध्वनि अवशोषित होती है। कंपोजिट एब्जॉर्बर्स वो होते हैं जिन्हें हम मिश्रित किस्म के अवशोषक कहते हैं। इस व्यवस्था में उपरोक्त तीनों व्यवस्थाओं का एक साथ उपयोग किया जाता है। इस व्यवस्था में छिद्रित पैनल सांद्र अवशोषक पर कुछ हवा की खाली जगह छोड़कर लगाए जाते हैं। यह अवस्था आजकल बहुत उपयोग में आने लगी है, क्योंकि यह सस्ती है तथा कई तरह की आवृत्तियों वाली ध्वनि को यह अवशोषित कर सकती है। इसमें प्लाईवुड, हार्डवुड, प्लास्टर बोर्ड, धातु इत्यादि पैनल के
रूप में और खनिज मिनरल वूल या ग्लास वूल आमतौर पर सांद्र पदार्थ के रूप में काम में ली जाती है। अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए पैनल ग्लास वूल से ज़रा सा हटाकर लगाने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये थी साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स के बारे में जानकारी। थैंक यू।